मम्मी जी आपके लिए चाय लाऊं? कि देखो ब्लडी हॉरर सीन, अपनी कुतिया हैज हर्ट। आज इसका डे है, मजा ले लेने को। पिलाओगे तो पियेंगे। अरे भगवान राम का दिन है आज, रामनवमी है आज, खुशी मनाने का दिन। और आप लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। अरे कुछ बोलिए, मुस्कुराइए, हंसिए। हाँ एकदम राइट बोले। वो कहा है ना, आज तो है बहुत खुशी का दिन है। हैप्पी बर्थडे है कि नहीं? हाँ आफ्टर ऑल ये घर का पूरा माहौल इतना हैप्पी हैप्पी हो गया, देखा नहीं? हाँ? लेकिन एक बात है, हमको पता है कि तुम्हारी साइड से और इन सब के साइड से इस सब का क्रेडिट जाएगा तुम्हारी बीवी को। हम कहना चाहते हैं कि ये फेस्टिवल हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसलिए हमने सोचा है कि हम भगत परिवार को भी इनवाइट करेंगे। हम मिलने जुलने से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। तू लेकिन ठीक तो कह रहा प्रिंस, सब लोग मिलकर रामनवमी मनाएंगे, अच्छा लगेगा ना? हाँ ये बहुत अच्छी बात है। पापा काम्या भी यहाँ आ पाएगी, हम सारे लोग मिल। प्रिंस जी वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। ये प्लान सबको पसंद है, इसलिए ये प्लान डन। क्यों मॉम? ओके डन, एकदम डन, फुल एंड फाइन। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं प्रिंसू, जिसकी फैमिली आ रही है ना घर में सेलिब्रेशन के लिए, आज वो किचन का काम करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे तो बस आराम। वैसे भी नाश्ता बहुत ठंडा हो गया है नीलम, नाश्ता को गर्म करके हमारे कमरे में ले आओ। हाँ, और चाय भी लेकर आना। चलो भाई, अब तय हो ही गया है तो समझे समदिन को न्योता भिजवाओ, हम भी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं ना। अरे ऐसे का ताक रहे हो? अरे भाई ऐसे बकलोल जैसा थोड़े जाएंगे अपने रिश्तेदार लोग के सामने। थोड़ा मालिश वालिश करा के नहा के टकाटक हो जाए, है ना? हाँ बस अब और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। हमने जैसा डिसाइड किया है बिल्कुल वैसा ही होगा, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतने दिनों के बाद हम इस घर में फेस्टिवल मना रहे हैं, और वो भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ गीता निवास में। चलो जल्दी से किचन में जाओ और काम शुरू करो, क्योंकि मम्मी तो आज काम करने वाली है नहीं। गया जी, आज त्योहार के दिन आप इतना परेशान काहे हैं? मनोरमा जी, हम लगता है हमारी कोनो प्रिय चीज हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई है। देखिए ना, उस घर को बनाने में हमने इतनी मेहनत की, अपना खून पसीना एक कर दिया। इस घर में हमारा परिवार फला फूला बड़ा हुआ, वो घर आज किसी और के कब्जे में है।
को बात कही। ये सारी बातें सोचने से कोनो फायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दीजिए, भूल जाइए उसे। ये समझ लीजिए कि वो घर हमने अपनी गीतू को ना दहेज में दे दिया। और परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए चाय पीजिए, वरना फिर से ठंडी हो जाएगी। समाजी खुश रहिए। अचानक सुबह सुबह, खैर अंदर आइए, चलिए। आओ बेटा, खुश रहो। बस खुश बैठो। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? कोनो काम था का? पापा जी, इस घर का दामाद होने के नाते क्या हम बिना काम के नहीं आ सकते? अरे क्या हमारा आप लोगों पे इतना भी हक नहीं है? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा तो पूरा हक है। तो मम्मी जी, इसी हक के नाते हम आप लोगों को आज रात आपके घर गीता निवास रामनवमी के मौके पे बुलाने आए। आप लोगों को आना होगा। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। मनोरमा जी, ये आप कह रही हैं? देखो बेटे प्रिंस, तुम रामनवमी पर हमें निमंत्रण देने आए हो, इसकी हमें खुशी है। लेकिन तुम अपनी अम्मा से पूछे हो? देखो बेटा, इस बार अगर वहां गए और हमरा को अपमान हुआ तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। पापा जी, मॉम की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गीता और हमारी खुशी के लिए मान जाइए ना, प्लीज। हाँ पापा, गीतू ने इतने प्यार से बुलाया तो हम लोग को जाना चाहिए ना। मान जाइए ना। पापा जी, बस हमें एक मौका दीजिए। हम दोनों परिवारों को खुश देखना चाहते हैं। प्लीज मान जाइए ना। मनोरमा जी, हमरे सूट के जरा बटन वगैरह चेक कर लीजिएगा। पहली बार प्रिंस ने न्योता दिया है, हम रामनवमी पर तनिक सज धज के जाना चाहते हैं। क्या कहती? जरूर। आरती की जय श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अरे बिजली कैसे चली गई? अरे हमने तो बिजली का बिल भरा था, वो भी चेक से। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। लाइट जो बंद हुई है, ये आपके लिए एक राज खोलेंगे।
एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। देखना चाहते हैं आप लोग? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कितने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। प्रिंस बेटा, ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है बस समय का पहिया यहीं रुक जाए, दोनों परिवार मिलजुल के साथ रहे तो जीवन में और बात चाहिए, है कि नहीं? जय नीलम दीदी। वहां देखिए, फिर से आ गया हमारे घर में। ऐसे हिम्मत कैसे हुई? निकल, गेट आउट ऑफ माय हाउस। नहीं मॉम, ऐसा मत कीजिए। अभी अभी तो मम्मी ने कहा खुशियां ही तो परिवार को परिवार बनाती हैं। जब हमारा परिवार ही पूरा नहीं होगा तो खुशियां किस बात की? और वैसे भी गीता के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए गीता बसंत जीजू को माफ कर चुकी है, और हम भी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी जीजू को माफ कर दीजिए। जीजू, दीदी, मॉम का आशीर्वाद लीजिए। मॉम, आपको हमारी कसम है। ठीक है। ए प्रिंसू, एक कसम मत दिया करो हमको, समझे का? और एक बात बताओ जरा, तुम
भूल गए हो क्या कि एक कुत्ता आदमी ने तुम्हारी बीबी हमारी बहुरिया गीता की इज्जत को ट्रबल में डाला है? जाने दीजिए ना माँ, आज रामनवमी के शुभ मौके पे दिल में जो भी कड़वाहट है भुला दीजिए ना। देखिए ना नीलम दीदी कितनी खुश है। आज केवल गीता की अच्छाई की वजह से हम बसंत जीजू को घर वापस लेके आए। सुनिए सब लोग, आज रामनवमी के शुभ मौके पर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। क्योंकि आज का खाना हमारी पत्नी गीता ने बनाया है। थैंक यू गीता, आज तुम्हारी वजह से हम अपने और तुम्हारे परिवार की खुशियों में शामिल हो पाए हैं। तुमने हमारी दीदी के लिए हमारी हमने अपनी नीलम दीदी के लिए सब किया है, क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। और जहां तक बसंत जी का सवाल है, वो भी तो इस घर के सदस्य ही हैं। और अगर वो ऐसे घर से बाहर रहते तो घर में कोई भी खुश नहीं रहता। कौन है? अरे कौन है? अरे दुष्ट पापी! जिस डोर से आया ना उसी डोर से आउट हो जा, समझा कर? अरे ऐसे घूर कर रहा है पूरे पर का कुत्ता। ये जो थोपड़ा है ना, ये वाटरमेलन की तरह ना फोड़ देंगे, याद रखना। निकल यहाँ से। वाह सासू माँ वाह, का उदाहरण दिए हैं। अरे आपके सामने तो पीएचडी भी फेल। अरे सासू माँ वाह, वाह सासू माँ वाह, मान गया। अरे हम तो कहते हैं कि तीनों लोकों में आपसे ज्यादा चतुर प्राणी दूसरा कोई नहीं है। अरे सबको बेवकूफ बना दिया हम दोनों मिलके, वाह वाह वाह। और वो गीता ससुरी, वो जो 24 घंटे अपने सर पर समझदारी का घड़ा लेके मटक मटक के चलती है, वो भी नहीं भाप पाई। उनका है ना दामाद जी, हम जो भी एक्शन करते हैं ना, उसका रिएक्शन पहले से ही तय करके रखते हैं। वैसे भी हम जो कुछ भी चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो गीता खुशी से बोराई हुई तेरी को काहे के हमको 2-4 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क फिनिश करना है। वाह सासू माँ वाह। नाउ लिसन, अभी जो काम करना है वो ओपनली नहीं करना है, मुखौटे के बिहाइंड से करना है, चुपचाप एकदम। क्या कहते हैं? हाँ, गुड बाइट का खेल खेलना है, समझेगा? गुड बाइट का खेल का मतलब है जब तुम गुड हम पे और जब हम बाइट क्या कहते हैं? वाह, इसी खेल में सबको उलझा के रखेंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम अपना काम कर देंगे। और कहता है ना, तेरी चरित्र तो देवो ना जाने। हम यहाँ ई परिवार वालों को ना चाहेंगे, वहां हमारी लवली डॉटर भगत परिवार को ना चाहेंगे।